Dear children, good morning. How are you? Very good, very good. कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दिक्कत आए तो संकोच मत करना। संकोच से किसी समस्या का हल नहीं होगा। ठीक? पिछले वीडियो में हम आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे। इंट्रोगेटिव तक हम खत्म कर चुके हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत अच्छा। अब आज इसके आगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। ये देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान बहुत पहले से मालूम है। इंट्रोगेटिव की पहचान इससे भी पहले से मालूम है। निगेटिव की पहचान भी जितने बार ये बताया जा चुका उतने बार लगभग उससे ज़्यादा बताया जा चुका, क्योंकि निगेटिव की शुरुआत बहुत पहले से हुई है। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव की पहचान, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं दिक्कत फिर भी पहचान लिख लीजिए। चलिए, पहचान। ठीक? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा, लिया होगा, गया होगा। ठीक? या गा, आ गा, ई गी, ए गे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, चुका होगा, लिया होगा, गया होगा, यागा, आगा, ईगी, एगे आदि शब्दों के साथ क्या लगा हो? ये इंट्रोगेटिव लिखा है ना, और तो कुछ नहीं लिखा। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कितनी, कितने,
किसका, किसकी, किसके, कौन सा या कौन सी या कौन से, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट का। ये हुआ, ये प्लस किया है ना, ये हुआ इंट्रोगेटिव का। और इसके आगे ये निगेटिव भी लिखा है ना, ना या नहीं। ठीक, इसमें से कोई एक जोड़ा, इसमें से कोई एक शब्द, इसमें से कोई एक शब्द। यदि इतना मिलता है किसी हिंदी वाक्य में तो वो समझिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, पहचान तो हो गई। अब पहचान के साथ आप इसका देखते हैं अनुवाद बनाने का नियम। अनुवाद बनाने का नियम कई बार बता चुका हूं। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम दो तरीके से बनता है। एक, जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अलग, जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसका अलग। तो देखिए अनुवाद बनाने का नियम, क्या शुरू लिख दिया ना। हाँ, तो अब इसका अनुवाद बनाने का नियम ये हम लिख रहे हैं, शैल या वेल धन, कर्ता धन, नॉट धन, हैव धन। क्रिया का तीसरा रूप, ठीक है, क्रिया का तीसरा रूप धन। ये देखिए यहां पे लिख दे, धन, कार, धन, अन। ये देखिए जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। ये हम संकेत कर रहे हैं, जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। सब में यही है, केवल सहायक क्रिया का अंतर है बस। सब में वही चीज बता रहा हूं। सहायक क्रिया याद कर लीजिए, पहचान याद कर लीजिए, बाकी एक का याद कर लीजिए, सब वही है। अब देख लीजिए जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसका अनुवाद बनाने के लिए ये हम लिख दे रहे हैं। क्या बीज या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द, क्या बीज या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द, इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या होगा वो देख लीजिए। ये देखिए थोड़ी सी तीर मार के हम बना रहे हैं। इसकी तीर ये इधर है, इसकी तीर ये है। यहां पर भी बार बार वही चीज बता रहा हूं, जहां पर क्या शब्द बीच में आएंगे दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न सूचक शब्द, फिर शैल या विल, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर हैव, फिर क्रिया का तीसरा रूप, फिर कर्म, फिर अन। ये देखिए जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा ये लिखा है, ये लिखा है ना, ये देखिए ये लिखा है।
या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, ये तीर का संकेत करके हम इसको ये बना दिए हैं। ये देखिए इसको हम एक घेरे के अंदर कर देते हैं। ठीक, यहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। लिखा ना, क्रम से लिखते चले जाइए, कुछ नहीं, केवल सहायक क्रिया याद कर लीजिए सारे टेंसों की, और एक का प्रेजेंट टेंस का याद कर लीजिए। पास्ट फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं, सब वैसे ही चले जाइए, केवल सहायक क्रिया याद कर लीजिए। पहचान सबकी, प्रेजेंट से पास्ट में गए था थे थी वाक्य अंत में आता गया, फ्यूचर में गए गागे गी आता गया, और कुछ नहीं, केवल सहायक क्रिया याद कर लीजिए। अब ये देखिए दोनों का हम लिख दिए, दोनों की पहचान, क्या शुरू वाले का भी क्या बीच वाले का भी। अब इस पे हम हिंदी वाक्य दे देते हैं, हिंदी वाक्य को बना लीजिए। अब ये हम तो सोचते हैं तुम लोग अपने से बना लीजिए, हम हिंदी वाक्य दे देते हैं, बना लीजिएगा। ठीक, क्या मैं नदी में स्नान नहीं कर चुका हूँगा। ये हिंदी वाक्य के अंत में ये इंट्रोगेटिव मार्क्स भी रहता, भूल गया था। ठीक है ना, ये देखिए इंट्रोगेटिव मार्क्स, क्या मैं नदी में स्नान नहीं कर चुका हूँगा। ये चुका हूँगा, ये देखिए कहीं होगा चुका हूँगा, होगा जरूर, ये है ना। उसके बाद ये देखिए क्या शब्द आया, ये देखिए क्या शब्द आया, ये इसमें भी है, हिंदी वाक्य में भी, यहाँ पर भी है। उसके बाद ये देखिए नहीं यहाँ भी है, नहीं यहाँ भी। इसका मतलब जहां जहां जो लिखा है वो तीनों में से एक एक शब्द यहाँ पे है। ठीक है ना। अब जब हिंदी वाक्य की पहचान हो गई तो आइए हम अनुवाद बना देते हैं। दिक्कत क्या है, किस बात की दिक्कत मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए कि क्या शुरू वाला तो नहीं है, ये देखिए क्या शुरू में लिखा है, और ये देखिए ये क्या शुरू लिखा, ये तीर बना के ये लिखा है। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले शैल या विल लिखना है, क्योंकि मैं है तो मैं के साथ अंग्रेजी होती आई, तो आई वी के साथ शैल। ठीक, शैल हो गया। कर्ता मैं हाई है, शैल आई। अब नाट, उसके बाद हैव, शैल आई नाट हैव। क्रिया का तीसरा रूप स्नान करना, स्नान करना। ठीक है ना। क्या मैं नदी में स्नान नहीं कर चुका हूं। स्नान करना की अंग्रेजी होती बेथ, और इसका बाथ, बाथड, बाथ, BATHED। शैल आई नॉट बाथड, कहाँ, इन द रिवर, इन द रिवर। ये कोई दिक्कत, यहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आया ये बना दिया, ये बना दिया ना, कि कहीं कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत ना। अब नहीं दिक्कत है तो हम एक उदाहरण और बना रहे हैं, क्या बीच वाले का। कौन तुम्हारा
खाना नहीं खा चुका होगा। ये देखिए, कौन तुम्हारा खाना नहीं खा चुका होगा। ये चुका होगा आया, कौन आया, नहीं आया, सब कुछ मिल रहा है ना। और सब कुछ मिल रहा है जब हिंदी वाक्य की पहचान हो गई तो देखिए क्या तो नहीं है शुरू में, नहीं भी है क्या, ये वाला है दूसरा प्रश्नसूचक वाला। तो आइए हम कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, फटाफट करते चले जाओ। कौन की अंग्रेजी हु, अब हु अपने आप में कर्ता भी है, प्रश्नवाचक शब्द भी है और अन्य भी है। ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखिए ना आई है ना वी है, तो यहां पे क्या लगेगा, वेल। आई वी होता तो फैल लगता, आई वी है ही नहीं तो विल। हु विल, यहां करता है ही नहीं है, यहां करता है ही नहीं, अपने आप में करता भी है और प्रश्नवाचक शब्द है। तो हम आगे बढ़ चलते हैं। नॉट, हु विल नॉट, अब हैव, HAVE, हु विल नॉट हैव, क्या क्रिया का तीसरा रूप खा चुकना, ईट, एट, ईटेन, EATEN, क्या तुम्हारा भोजन, भोजन अकेले नहीं है, खाना अकेले नहीं है, तुम्हारा खाना है। नहीं तो खाना यहाँ लिखो, तुम्हारा की अंग्रेजी वहां लिखो। कई बार इस पे चर्चा हो चुकी, कई बार स्पष्ट रूप से बताया। योर फूड, ये कहीं दिक्कत, जिसको दिक्कत हो पूछ ले, जिसको दिक्कत हो पूछ ले। अब आप लोग कोई एक उदाहरण, 2 उदाहरण, 3 उदाहरण हिंदी में ले लीजिए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाइए और उसी हिंदी वाक्य को, हिंदी उदाहरण को शुरू से करते चले आइए, शुरू से प्रेजेंट इंडेफिनिट या अफर्मेटिव वाक्य से करते चले आइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव तो कर डालिए, सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, पहचान रिवीजन हो जाएगी, अनुवाद बनाने का रिवीजन, अनुवाद बनाने का नियम रिवीजन हो जाएगा और अनुवाद तुम लोग कर डालो। एक दिन बैठ जाओ, सब अपने आप साफ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सारी पहचान बता दिया हूँ, सबका अनुवाद बनाने के नियम बता दिया हूँ, सब पे 1-1, 2-2 उदाहरण भी दे दिया हूँ। अब इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए हम, लेकिन बैठ जाइए, मेहनत तुम्हें करना है, हमें तो जितना मेहनत करना है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद पढ़ोगे, वीडियो देखोगे तो मेहनत तो तुम्हें करना है। चलिए ठीक, धन्यवाद।